अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली में कार्ता दी अदेंता रेजिडेंसा फ्री के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि किस तरह से आप अपना किसी भी अगर जगह पर जाते हैं, इटली में किसी भी एरिया में जाते हैं, तो किस तरह से आप अपना रेजिडेंसा फ्री में तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको 800 यूरो, 700 यूरो, 300 यूरो, 200 यूरो किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी और ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को तफसील से देखिएगा। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर आई है इटली में इमिग्रेशन दिक्कतों फलूसी के हवाले से, ख़ास तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए इमिग्रेशन से मुतलिक अहम और बड़ा ऐलान जारी हुआ है। गुड न्यूज़ है इमिग्रेंट्स के लिए जो कि इटली में रहते हैं। इसके अलावा ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली में डंकी वालों से मुतलिक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है। ख़ास तौर पर इमिग्रेंट्स के लिए ताज़ा तरीन रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। वो इमिग्रेंट्स जो कि डंकी वगैरह लगाते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया है। वो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करेंगे किस किस्म का वाक़या पेश आया है। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहले अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इटली में कार्ता दी अदेंता के हवाले से बात करेंगे। यानी कि इटली के अंदर जब भी हमने अपने पेपर रीन्यू करवाने हैं और हमने जिस मर्जी एरिया के अंदर चले जाएं, रेजिडेंसा होना और कार्ता दी अदेंता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि हम इटली के उन एरियाज़ में चले जाते हैं जिन एरियाज़ में ओएसपीटी के साथ ही सजोर्नो को रीन्यू करवाया जा सकता है, पर ओएसपीटी बनवाने के लिए भी 200, 300, 700 या 800 डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितने पैसे लिए जाते हैं। पर गवर्नमेंट की जानिब से 90s में एक कानून बना दिया गया था जिसमें जिन बंदों के पास अपना घर यानी कि रहने के लिए जगह नहीं है, वो लोग भी अपना रेजिडेंसा बनवा सकते हैं। ये जो रेजिडेंसा होता है, इसके साथ हमारे पास हर एक वो हक होता है जो कि नॉर्मल रेजिडेंसा के साथ होता है। इटली के अंदर बहुत सारे कमूने हैं जहां आप जाकर अपना रेजिडेंसा बनवा सकते हैं। और अगर आपने अपनी सोजोर्नो अप्लाई कर ली है, फ़र्ज़ करें कि अगर किसी ने अजील अप्लाई की है और फिर कस्तूरे वाले उनको कहते हैं कि तू अपनी ओएसपीटी लेकर आ, यानी कि कौन सी जगह पर आप रहते हो, तो इस सिचुएशन में भी डायरेक्टली उस एरिया के कमूने में जाकर आप रेजिडेंसा अप्लाई किया जा सकता है कि हमारा रेजिडेंसा के लिए बना दिया जाए। उनको आप ये कह सकते हैं कि हमारा रेजिडेंसा इसलिए बना दिया जाए, और कानून इस चीज़ की इजाज़त भी देता है। तो इसमें आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके 15 या 20 यूरो या 30 या 40 यूरो लग जाएंगे। इसमें बोलो के लगेंगे और फ़ोटोकॉपियों के लगेंगे, और जो ज़्यादातर होता है जो कि आगे पीछे आप जाते हैं उनके पैसे आपके लग जाएंगे। तो ये यानी कि आपको किसी को भी 300 या 700 या 800 यूरो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड, ये तरीक़ाकार है। इस तरीके से आप अपना रेजिडेंसा जो कि और कार्ता दी अदेंता के ज़रिए आप इजीली आप बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट इटली इमिग्रेशन दिक्कतों फलूसी के हवाले से, ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों के लिए निकल कर आ रही है। तो जैसा कि तफसीलात के मुताबिक आपको बताते हैं कि इटली की नई मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से नई दिक्कतों फलूसी इमिग्रेशन को ओपन कर दिया गया हुआ है, जिसमें क्लिक डे 27 मार्च 2023 है, और 82,705 अफराद इस नई फलूसी इमिग्रेशन के तहत इटली में आएंगे। जबकि हुकूमत की तरफ से ये भी वाजिया किया गया है कि पहल उन अफराद को दी जाएगी जो कि पहले से इटली में मौजूद हैं। लेकिन अब जो खुशखबरी की न्यूज़ आ रही है इस नई फलूसी इमिग्रेशन से मुतलिक इटली गवर्नमेंट की जानिब से, इसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो इटली में पहले से मौजूद गैर मुल्की हैं, जिनमें पाकिस्तानी समेत इंडियन, बांग्लादेशी या श्रीलंकन या फिर और दीगर ममालिक के अफराद हैं और वो बेरोज़गार हैं, उनके पास काम नहीं है, और उनकी तरफ से बेरोज़गारी के दफातर में बेरोज़गार होने का इंदराज भी करवाया हुआ है। तो सबसे पहले दिक्कतों फलूसी इमिग्रेशन में पहल उन गैर मुल्कियों को दी जाएगी।
और उनको रोज़गार फराहम किया जाएगा। जबकि दूसरे नंबर पर इटालियन लोगों को यहाँ पर पहल दी जाएगी, और अगर इनसे काम नहीं हो पाया तो फिर काम के मालिक हजरात वर्कर्स को बाहर से बुलवा सकते हैं। ख्याल रहे कि ये इटली में पहले से मौजूद गैर मुल्की अफराद के लिए तो अच्छा इकदाम है, लेकिन हुकूमत पूरी कोशिश में है कि बाहर से इटली में अफराद कम ही आएँ और इटली से ही ये 82,705 अफराद का कोटा पूरा हो जाए। लेकिन ये भी हुकूमत की तरफ से वाज़िया तौर पर बता दिया गया है कि अगर काम के मालिक को इटली से लिया हुआ वर्कर पसंद नहीं आता, उसके मियार के मुताबिक काम नहीं करता, तो वो काम का मालिक बाहर से वर्कर को भी बुलवा सकता है। तो इस तरह की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली की इमिग्रेशन को लेकर इतालवी गवर्नमेंट की जानिब से आ रही हैं, जो कि ख़ास तौर पर इटली में रहने वालों के लिए, गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही गुड और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। इटली के आने की कोशिश करने वाले तारकीन को इस साल का पहला बड़ा हादसा पेश आ गया है, जिसमें बड़ा जानी नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब कुछ रोज़ के वक्फे के बाद एक बार फिर से कश्तियों के जरिए तारकीन की बड़ी खेप ने इटली पहुंचना शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक लीबिया से कश्ती के जरिए इटली आने की कोशिश करने वाले इमिग्रेंट्स को समुंदर में बड़ा हादसा पेश आया है। लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस के करीब एक गांव से मलहाक साहिल से इन तारकीन को इंसानी स्मगलरों ने कश्ती में सवार किया, और कश्ती इतनी ओवरलोड कर दी कि इसमें 90 से ज़ायद तारकीन वतन को ठोंस दिया गया। अक़वाम मुत्तहदा के इदारा बराए महाजरीन IOM का कहना है कि लीबिया के साहिल से रवानगी के बाद से ये कश्ती जब खुले समुंदर में पहुंची तो डूब गई, जिससे दर्जनों तारकीन की जानी माली नुकसान हो चुका है। IOM के तर्जमान के मुताबिक एक खातून समेत 11 लाशें जुमेरात 16 फरवरी तक मिल गई थीं, जबकि 73 तारकीन लापता थे, और इनके बारे में भी खदशा यही किया जा रहा है कि वो जिंदा नहीं है। मजीद लाशों की तलाशी भी जारी है। आकाम का कहना है, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कश्ती में सवार 7 तारकीन किसी तरह जिंदा साहिल पर पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन इनकी हालत भी बहुत तशवीशनाक है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनको अस्पताल वगैरह में मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ फरवरी के इब्तदाई अयाम में कश्तियों के ज़रिए इटली आने वाले तारकीन की तादाद में आने वाला ठहराव ख़त्म हो गया है, और तारकीन वतन की बड़ी तादाद एक बार फिर से अतालवी साहिलों पर पहुंचना शुरू हो गई है। अतालवी खबर एजेंसी के मुताबिक बुध और जुमेरात 16 फरवरी को 19 से ज़ायद कश्तियों के ज़रिए 735 तारकीन वतन जजीरे लम्पार्डिया पहुंचे हैं। इनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तो फ्रेंड, इस तरह की सिचुएशन यानी कि जानी व माली नुकसान होता है, और उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में जो कि इमिग्रेंट्स इस फरवरी के अयाम में ही आना स्टार्ट उन्होंने कर दिया है। तो फ्रेंड, ये एक बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स थी, खासतौर पर रेजिडेंसा के हवाले से, इमिग्रेशन से मुतलिक और इमिग्रेंट से मुतलिक आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, खासतौर पर डंकी वालों के लिए, कि आप लोगों को किस किस्म के नुकसानात भी हो सकते हैं, जानी नुकसान भी हो सकता है। तो ये हल नहीं है किसी भी तरह से किसी मुल्क में आने का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।